नाजरीन, रात गए एक आग की वारदात में मंडी तहसील के अड़ाई गांव में एक मवेशी खाना जलकर राख। एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। नाजरीन, मंडी के गांव अड़ाई में रात गए आग की एक वारदात में एक मवेशी खाना खाकसर हो गया। मोहम्मद फारूक वल्द मोहम्मद अशरफ मलिक साकनाड़ाई का मवेशी खाना में इस वक्त अचानक आग नमूदार हुई जब घर में उनकी एक जिस्मानी तौर माजूर बच्ची मौजूद थी, जिसने आग को देखकर चिल्लाना शुरू कर दिया। सुनकर लोग दौड़े हुए आए, तब तक आग पूरे मवेशी खाना में फैल चुकी थी। आग की लपटें इतनी भयानक थीं कि आसपास के अखरोट के बड़े बड़े झाड़ भी जल चुके हैं। करीब था कि मवेशी खाना से आग की लपटें इनके रिहायशी मकान में दाखिल हो रही थी, लेकिन लोगों के हजूम ने मिट्टी और पानी से लपटों को रोकने में कामयाबी हासिल की, लेकिन बरामदे में कपड़े, बर्तन, ड्रम वगैरह सब जल गए। एक आदत गाय और एक 1.5 साला बछड़ा भी पूरी तरह झुलस गया। पानी की अदम दस्तयाबी के बावजूद लोगों ने दरिया से और लोगों के अंदर इस्तेमाल शुदा पानी से इस आग पर काबू पाकर पूरे मोहल्ला को जलने से बचा लिया। अलबत्ता मज़कूरा शख्स का मवेशी खाना, घास, बर्तन व कपड़े वगैरह बिल्कुल जल कर राख हो गए। मुकामी लोगों ने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए महकमा जल शक्ति से सख्त नाराज़गी का इजहार किया। इन्होंने महकमा जल शक्ति के आला हुकाम से अपील की कि वो महकमा जल शक्ति के मुलाजमीन पर शिकंजा कसें। मज़ीद जानकारी के लिए देखिए हमारी ख़ास रिपोर्ट। अचानक आग लगने से तकरीबन जो शेड जिसमें माल भी रहता था, लकड़ी वगैरह और बालन वगैरह भी रखते थे, उसमें एक साइड में घास वगैरह भी था, तो तकरीबन 1.5 लाख के करीब नुकसान हुआ अचानक आग लगने से। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसकी रही कि हमारे जो महल्ले में बिल्कुल पानी की शार्ट है, तो तकरीबन पानी न होने की वजह से जो है दूसरे मकानों को भी, जो असल मकान जिसमें रह रहे हैं उसका भी काफ़ी नुकसान हुआ। लेकिन ये इस वक्त जो है तकरीबन ये शेड में कोई चीज़ जो बाकी नहीं रही। घास था, लकड़ियाँ थी और 2 जानवर जो है, गाय एक बछड़ा था, वो उसको भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। तो इस तरीके से मैं जो है सरकार से ये मुतवज्जा होना चाहता हूँ कि आप सबसे ज़्यादा तो इसकी तरफ कि पानी, ये सारा कारण जो है पानी ना होने की वजह से कह रहे हैं कि आज हर घर में नल और पानी है, लेकिन ये सारा पीएचई वालों की ढील की वजह से पानी 15 साल से पाइपें लगाई हैं, लेकिन 15 साल से हमारा यही रोना है, कभी पानी 1 दिन आता है, कभी 2 दिन आता है। तो अगर पानी होता तो फिर इतना यकदम इतना नुकसान ना होता। तो बेचारे लोगों ने दरिया से पानी ढोकर कुछ न कुछ आग पर रोकथाम लगाई, लेकिन फिर भी जो है इसका सामान जो है, शेड का सब सामान जो है जलकर खाक हो गया। अलबत्ता इतना हुआ कि जिस मकान में रह रहे हैं, रिहायशी मकान, उसमें भी कुछ नुकसान हुआ, लेकिन उसमें जानी नुकसान नहीं हुआ। जी, जैसा कि आज रात को हम यहाँ पे पंचायत अड़ाई मलकन के अंदर जो है एक अचानक आग नमूदार हुई। जो मौलवी मोहम्मद फारूक साहब हैं, उनके एक कैटल शेड था और वहाँ साथ में एक कमरा था जिसमें सामान, घास वगैरह भी रखा हुआ था और लकड़ी भी थी। तो हम यहाँ बैठे थे, हमने अचानक खबर सुनी और यहाँ से दौड़कर सभी लोग गांव के जो है इकट्ठे हुए। लेकिन वहाँ पे हमने देखा कि वो ना जाने किस वजूहत पे आग लगी। इसमें उनके 2 गायें हैं, वो भी काफ़ी जलस गई हैं और उसके अलावा जो है काफ़ी नुकसान हुआ। लेकिन वहाँ लोगों ने बड़ी हमदर्दी के साथ काम किया, लेकिन बड़ी मुश्किलात ये आई कि पानी लाइनों के अंदर पानी का नाम निशान नहीं था, जिसमें लोगों ने मिट्टी उठा के और दरिया से पानी उठा के जो वहाँ पे आग बुझाने में जो है तावन किया। अगर लोग वहाँ पे जमा ना होता, इतना घना मला था कि वहाँ के 10 मकान जो है खाकिस्तर हो जाते। मैं आपके चैनल के माध्यम से ज़िला इंतज़ामिया, तहसील इंतज़ामिया से गुजारिश करूँगा कि उस की जो है मौलवी फारूक साहब की एक्सग्रेशिया रिलीफ के तहत मदद की जाए। और इसके साथ साथ आपके चैनल की वसादत से डिप्टी कमिश्नर पुंछ से और एक्शन पीएचई से गुजारिश करूँगा, हमें बारहा आपके चैनल के माध्यम से और अलावा चैनलों के माध्यम से ज़िला इंतज़ामिया से बारहा अपील की, लेकिन यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई। हमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 4 करोड़ का हमारा जो एक जल शक्ति प्रोजेक्ट है,
तो मैं समझता हूँ कि वो ना के बराबर, जहाँ लाइनें लगी आगे लगी पीछे नहीं, पीछे लगी आगे नहीं, टैंक बने वो काबिल इस्तेमाल नहीं। तो इस वक्त जो रात को भी मुश्किलात हो, अगर पानी वहाँ पे हमने पंचायत में भी टैंक बनाए थे, लेकिन ना ही कोई वहाँ पे स्टोरेज पानी का किया गया, ना वहाँ लाइनों में पानी थी। हमने वहाँ पे पूछा, मैं वो महल्ले वाले कह रहे हैं कि हमने इस इलाके में कोई भी आज तक लाइन मैन नहीं देखा। तो इस सिलसिले में हमने AW साहब से 3-4 बार रिक्वेस्ट की कि आप एक बार अढ़ाई मलका, अढ़ाई हवेली, अढ़ाई पीरा का विज़िट करो, और ख़ास तौर पे मैं दावत देता हूँ अढ़ाई मलका में आकर विज़िट किया जाए। क्या ये जो हम बोल रहे हैं क्या हकीकत है, सच्चाई है? अगर सच्चाई है तो इसको दूर किया जाए, क्योंकि लोगों को इस वक्त खुशहाली के मौसम चल रहा है। इस सिलसिले में जो है, अगर इस मौसम में कहीं आग या कहीं और चीज़ लग जाती है, उससे काफ़ी नुकसान होता है और लोग पानी पीने के लिए काफ़ी तरस रहे हैं। तो मैं आपके चैनल से एक्शन पॉइंट से गुजारिश करूँगा कि ज़रूर यहाँ पे किसी खुद आएँ या किसी टीम को विज़िट करवा के इस जल शक्ति स्कीम को जो है मायना किया जाए।